नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चुनौती की ताकत और ईमानदारी का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय चुनौती की ताकत। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक निर्जन टापू पर जा पहुंचा। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वहां गिद्धों का शिकार करने वाला भी कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। उन सब के बीच में एक ही बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो उसमें चिंता बढ़ जाती। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस अपने उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम इस निर्जन टापू में आए हैं। यहां हम बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। बूढ़ा गिद्ध समझाता रहा। कोई भी साथी उसका कहना नहीं माना। अंततः बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते कि एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गिद्धों की खबर लेने पहुंचा। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? तुम लोगों की ये हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने बताया कि एक जहाज यहां आया। उस जहाज से यहां पे बहुत सारे चीते छोड़ दिए गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर पा रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया है। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है, हमारी ये दुर्दशा हुई है। फिर बचे हुए सभी गिद्धों ने एक स्वर में कहा कि शायद आपकी बात ना मानने का ही ये फल है हमें कि हम चुनौतियों से डर कर यहां रह गए और चुनौती की ताकत को पहचान नहीं पाए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ईमानदारी का मोल। ईमानदार व्यक्ति को कोई दौलत नहीं खरीद सकती। बढ़ई की काम करते करते एक समय आरी टूट गई। वह लोहार के पास गया और बोला कि भाई, मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे इस आरी को पुनः ठीक करके बना दो। लोहार ने आरी पुनः दुरुस्त कर दी। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा बेहद आसानी से और पहले से बेहतर और ज्यादा काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से यह बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब खूब प्रशंसा करी। सेठ ने भी आरी को देखा। पूछा कि कितने पैसे लिए उस लोहार ने। बढ़ई ने बताया कि 10 रुपए मात्र। सेठ ने सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30-40 रुपए सहर्ष देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवाकर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला कि मैं तुम्हें ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा।
लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगी। लोहार ने कहा कि मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता सेठ जी। लोहार ने कहा कि मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा, मेरी मेहनत का मूल्य आप निर्धारित नहीं करेंगे और मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने तिगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बनना चाहता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए आपका यह प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, वह अपने सिद्धांतों पर ही अडिग रहता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।